आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो अभी मुलतई का कितना विकास हुआ है? मैं जब से जनपद पंचायती राज में आया हूँ तो मैंने मेरे क्षेत्र में तो बेहद काम करा है। जैसी बात से जो मानेगा उसको मनाने का ईश्वर की कृपा है मेरे पे। कोई जो प्यार से नहीं मानेगा उसको मैं दूसरी भाषा समझाता हूँ। आपके और जो यहाँ से वर्तमान विधायक कांग्रेस के सुखदेव पासे मित्रता की आपकी चर्चा होती, बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में खाना पीना घूमना ऐसे भी रहे। राजनीति में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। मेरा मतभेद है उनसे, मनभेद थोड़ी है। बजरंग दल को मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी चली, कांग्रेस का भी बैन किया जाए आतंकी संगठनों से। हमारी नहीं, किसी की नहीं, दुनिया में किसी की औकात नहीं किसी दल को बैन कर दे। यहाँ के जो युवा हैं वो दूसरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पा रहा। मेरा भी दर्द है रोजगार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। चुनावी चकल्लस का कारवा लगातार जारी है और मुलतई में है, और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में बैठे हैं आप राजा पवार हैं, और जिनको आप राजा भैया के लोग के नाम से यहाँ की जनता जानती है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आइए जानने का हम प्रयास करेंगे क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहे हैं, कितना कांग्रेस सरकार में विकास हुआ है और आगे क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपनी ओर से प्रदेश तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि हमारी मुलताई ताप्ती नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो अभी मुलतई का कितना विकास हुआ है? आप मुझसे जिला पंचायत की दृष्टि से अगर विकास बोले तो मुलताई क्षेत्र में मैं जब से जनपद पंचायती राज में आया हूँ तो मैंने मेरे क्षेत्र में तो बेहद काम कराया है। मतलब मैं जनपद अध्यक्ष मैं 2000 में बन गया था। उसके बाद ईश्वर की कृपा, ताप्ती मैया की कृपा और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। तो मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने मुलताई क्षेत्र के लिए, किसानों के हित के लिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है। किसानों की भूख होता है पानी जो आज से 15 साल 20 साल पहले जो स्थिति थी, आज यहाँ पर 25 से ऊपर डैम मुलताई क्षेत्र में बन चुके हैं। मुलताई ब्लॉक में पहले मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ होती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक बेहद, मैं समझता हूँ बेटर देन दूसरे शहर की अपेक्षा मुलताई ब्लॉक में बहुत ज़्यादा खुले हैं मैंने। मेरे अभी 32 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होंगे यहाँ पर। रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि रोजगार यहाँ पर, यहाँ के जो युवा हैं वो दूसरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पा रहा। मेरा भी दर्द है रोजगार का। मैं भी चाहता हूँ, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो एक रोजगार के लिए यहाँ पहले सोयाबीन ऑयल मिलती थी, वो भी बंद हो चुकी है। अगर वो भी रहती तो यहाँ कुछ नहीं कुछ 200-500 लोग रोजगार पे लगे रहते हैं। बंद क्यों हो गया? बंद वो प्राइवेट थी, और जिससे अगर वो सोयाबीन फैक्ट्री चालू रहती तो कहीं ना कहीं किसानों का भी हित होता और यहाँ के व्यापारी भाइयों का भी हित होता। कहीं ना कहीं 10-20 करोड़ रुपए मुलताई मार्केट में एक्स्ट्रा आता था, पर वो भी बंद हो चुकी है अभी। क्षेत्र में आपकी बड़ी दबंग छवि रही है, तो इस दबंग छवि का जनता को कुछ लाभ मिलता है कि बस सिर्फ आप को लाभ मिल रहा है? अगर जनता को लाभ नहीं मिलता तो जनता मुझे 4-5 बार क्यों जिताती? मुझे भरपूर जनता का आशीर्वाद इसलिए मिलता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है मुझसे जितना बन पड़े उतना काम मैं करता हूँ, और जब तक हूँ जनता की हित की लड़ाई लड़ते रहूँगा। मैं जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, लोगों का कहना है कि राजा भैया पहले अधिकारियों को उनके पास समस्या लेके जाता है तो उनको पहले साधारण भाषा में समझाते, भैया ये काम कर दो। वो काम नहीं होता तो भाषा उनकी फिर दोबारा बदल जाती है। जैसी बात से जो मानेगा उसको मनाने का ईश्वर की कृपा है मेरे पे।
और जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद है, जनता मुझे मुफ्त में वोट देती है, तो जनता के लिए मैं मुफ्त में सेवा करता हूँ। और जनहित के लिए लड़ना क्या गलत है? मुझे दबंग बोले चाहे कुछ बोले, कोई जो प्यार से नहीं मानेगा उसको मैं दूसरी भाषा समझाता हूँ। और वैसे ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे क्षेत्र में जो भी अधिकारी है सब एक ही बार में काम करते हैं। ये मेरा सोच है कि जनता के हित के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और जनता के काम होना चाहिए, जनता परेशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो, और मेरी भी अंतिम छोर के व्यक्ति की, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे बड़ी चीज व्यक्ति के पर्सनल काम की यहाँ बहुत वैल्यू होती है राजनीति में, और हम पर्सनल कामों के लिए ही माने जाते हैं। जितना हो सकता है हम जनता के लिए लड़ते हैं और काम करेंगे, और जब तक आखिरी तक हमारे में है, जब तक जनता के लिए लड़ते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव अभी करीब आने वाले हैं, मैदान में आप आएंगे या फिर किसी और को उतारेंगे? ये है, मैं तो 2018 में चुनाव लड़ा था, मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। विपरीत परिस्थितियों में मुझे जनता ने प्यार दिया, स्नेह दिया, उसी का, जनता की दुआओं का, जनता के आशीर्वाद का, मेरी पार्टी का, मेरे शीर्ष नेतृत्व का कारण है कि मुझे जिला पंचायत में तो लड़ने की इच्छुक नहीं था, पर मेरी पार्टी ने मुझे लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने लड़वाया, जिला खंडेलवाल साहब ने लड़ाया, मेरे पार्टी के सभी नेतृत्व ने लड़ाया, यहाँ से लेकर भोपाल तक मेरे साथ थे कि उन्हें लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं जिला पंचायत लड़ा। और उन्हीं के सबके सहयोग से मैं जिला पंचायत में अनअपोज जनरल सीट पे आया हूँ, निर्विरोध चुना गया हूँ। आपके और जो यहाँ से वर्तमान विधायक कांग्रेस के सुखदेव पासे मित्रता की आपकी चर्चा होती, बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में खाना पीना घूमना ऐसे भी रहे। राजनीति में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता, मेरा मतभेद है उनसे, मनभेद थोड़ी है। वो अपने, मैं 2013 में, लोग उसके पहले से मेरी मित्रता है 2500 साल से उनसे। जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो मैंने एक एमएलए यहाँ मेरे भरपूर, मैं दिन और रात करके यहाँ मुल्ताई ब्लॉक से 25,000 की लीड दिलाई थी। जब भी मेरे मित्र थे, एक चंद्रशेखर करके एमएलए, देशमुख एमएलए, उसको बनाया था, और मैंने भरपूर, मेरे क्षेत्र के, मेरे समाज ने और पूरे ब्लॉक ने उसको आशीर्वाद दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया था, और मुल्ताई ब्लॉक में ही लीड अच्छी थी। पर यहाँ मुल्ताई का टेस्ट है, जो काम करेगा उसकी कदर होगी, जो काम नहीं करेगा उसको अंत 1 या 2 बार हद हो गई और तीसरी बार में सुला भी देती है, उसको पूछती नहीं है। पर हमको आशीर्वाद है 23 सालों से, जनता के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे, जनता का काम करते, इसलिए हमारी कदर है। और होता क्या है राजनीति में, व्यक्ति सिर्फ चुनावी साल है, 6-8 महीने पहले से घूमने लग जाएगा, 10वां में, 13वीं में, ब्याहों में, शादी में चले जाएगा, और सोचेगा मुझे टिकट मिल जाए, मुझे चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के भरोसे। तो जनता ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। जनता के बीच में जो लगातार संघर्ष करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के काम करता है, जनता उनको पसंद करती है। जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको 100 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? जो क्षेत्र का विकास रहे, जो क्षेत्र के मुद्दे रहे हैं, मित्रता की दृष्टि से बताइएगा और राजनीतिक विपक्ष में होने का भी बताइएगा। अब नंबर देने वाला मैं तो कुछ नहीं होता, पर नंबर अगर उनके लिए लेना हो आपको, तो यहाँ की जनता से पूछिए, बोल सेलेक्ट कर। तो नंबर दे रही है उनको, तो जनता दे रही होगी, तो वो जनता जाने और वो जाने। पर मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, पर जनहित के मुद्दों पे मैं तो लड़ता हूँ, मैं मेरी बात कर सकता हूँ, मैं किसी के बारे में चर्चा ही नहीं करता किसी व्यक्ति के। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्ताई में बहुत विकास कराया, बेहद विकास कराया। मतलब अगर यहाँ पर 1000 एकड़, एग्जाम्पल बतौर 1000 एकड़ जमीन सिंचित हुआ करती थी एक समय, तो आज 10,000 एकड़ जमीन सिंचित हो रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की देन। जिन देशमुख की आप बात कर रहे हैं, मन से उनको आप लेकर एक बार अभद्र टिप्पणी की थी, बिलाई का ऐसे कुछ बोला था, तो ऐसा अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसा क्यों, क्या ऐसा हुआ था कि आपने ऐसे टिप्पणी की? मैं तो वैसे व्यक्ति को गिनते ही नहीं जो मैं जब वो चुनाव लड़े मेरे साथ, मतलब मैं 2013 में जिस हिसाब से उनके लिए दिल, तन, मन, धन लगा के काम किया, पर उनकी कार्यशैली मैंने 2013 से 18 तक देखी है। वो वर्किंग पे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरे नहीं उतरे मुल्ताई में, जब तो उनकी टिकट कटी 2018 में।
जनता ने भी उनको नापसंद किया। वो तो हम लोगों ने एक मूवमेंट बनाया कि नहीं, हमको जिताना है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे एमएलए को बनाना है। नहीं तो 2 बार 2003 में भी हार चुके हैं सुखदेव पांसे से और एमएलए, और 2008 में भी हार गए। एक उमा जी की लहर में भी हार गए थे वो, और शिवराज जी की लहर में भी 2 बार हार चुके हैं। वो तो मुल्ताई ब्लॉक ने उनको एमएलए बनाया था, पर मुल्ताई ब्लॉक को उन्होंने कोई ऐसा स्पेशल पैकेज नहीं दिया 5 साल की उसमें अपने। पर जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही जीवित रहना चाहिए। इस बार भी ताल ठोक रहे हैं भैया, मौका मिलना चाहिए, हम करेंगे विकास। अब तो एज क्राइटेरिया हो गया पार्टी में, 70 साल उनकी उम्र हो रही है। उनको मतलब घर बैठना चाहिए। जनता की सेवा करो। जनता ने आपको 2 बार एमएलए बनाया है, जनता की सेवा भी तो करे 5 साल। ये तो चुनाव आता है और निकल जाते हैं, मुझे वोट दे दो, राम राम करने से वोट थोड़ी मिलता है। जनता के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। 5 साल जनहित में मुद्दों से लड़ना पड़ता है, जनहित के लोगों के सुख में और दुख में काम में आना पड़ता है। मैं भी उनके साथ 5 साल काम किया हूं, पर मेरी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं ये पूछूंगा, थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में आना चाहूंगा। राजा भैया की जीवन शैली क्या है, दिनचर्या क्या है? दिनचर्या तो ये उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, गौ माता मेरे घर में गौशाला है, उनके दर्शन करता हूँ, उठ के ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करता हूँ, उसके बाद ही बिस्तर से उठता हूँ मैं। क्योंकि हमारे पास टाइम तो उतना नहीं हो पाता कि 1 घंटा पूजा कर लें। मेरे घर 7:30 बजे लाइन लग जाती लोगों के आने वालों की, जनता के काम करने के लिए, और 11 बजे तक जितना हो सकता है उतना जनता के लिए काम करता हूँ। और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में और ज़्यादातर व्यक्तिगत कामों पे मेरी रुचि रहती है कि लोगों का जितना भला हो सकता है, लोग परेशान ना रहे। मुझे परिवार को कितना समय दे पाते हैं? देते हैं? क्योंकि अब बता रहे सुबह से ही लोग आ जाते हैं, अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, बता एक क्षेत्र में भ्रमण रहता है, तो परिवार को समय दे पाते हैं? परिवार को वही 10-11 बजे रात के बाद दे पाते। मैं नहीं, जो नेता काम करने वाला होगा उसका पर्सनल लाइफ उसकी खत्म हो जाती है। मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो नेता और जो व्यक्ति जिसकी जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, जनता की सेवा नहीं करता, उसकी पर्सनल लाइफ रहती है, सोए रहता है, खाए रहते हैं। सोने का टाइम ही नहीं हमारे पास। जनता ने चुन के भेजा है हमको 24 घंटे सेवा करने के लिए। राजा पवार की छवि पहले से ऐसी थी या फिर राजनीति में आने के बाद सब ये छवि बदल गई, दबंगों वाली छवि आ गई है? क्योंकि एक और इसमें सवाल जोड़ देते हैं, दोनों का जवाब चाहेंगे कि कई आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं, कई में बरी भी हो चुकी, कई सारे मामले भी कोर्ट में लंबित है। अब मुझे नहीं लगता 1-2-3 प्रकरण से ज्यादा मेरे प्रकरण नहीं होंगे, अभी 2-3 ही होंगे, बाकी तो पुराने पूरे खत्म हो चुके हैं। पहले से आप ऐसे थे दबंग, या फिर धीरे धीरे माहौल को देखते हुए ढल गए कि अरे नहीं, इसमें अब काम नहीं चलने वाला, थोड़ा अंदाज बदलना पड़ेगा? नहीं, दबंग तो क्या है, जनता के लिए लड़ाई जो लड़ेगा, जनहित के मुद्दों पे लड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। मैं 96 पॉलिटिक्स में हूँ। जनता को अपने किसी को जनपद अध्यक्ष बनाना, किसी को करना है तो एक न एक से बुराई लेनी पड़ती थी मेरे। तो जनता के लिए मुझे लड़ना ही, और मेरे व्यक्तिगत पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं जनता के लिए और व्यक्तियों के अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूँ, ये मेरी छवि है। अब उसको दबंग बोलो, अन्यथा आप जो भी बोलो, जिस भाषा में जो समझता है उस भाषा में मैं समझाता हूँ, ये मेरा नेचर है। एक मामला हुआ था, काफी पुराना हालांकि है, जिसमें आप दोनों मित्र पांसे जी और आप दोनों उसमें आरोपी हैं अभी। तो ऐसा क्या वो मामला, थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि ऐसा क्या हुआ था कि जो इतने गंभीर धाराएं, 302 भी शायद का उसमें है और 376 जैसे उसमें आरोप लगे हुए हैं? न पांसे जी को मालूम है उस मामले में, न मुझे मालूम है, पर वो तो हमको सीबीआई ने भी उसमें बरी किया था। और उससे हमारा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। वो तो प्रकरण बन गया, झूठा प्रकरण है, 101% झूठा प्रकरण है। कहीं राजनीतिक दबाव के कारण तो ऐसा प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, या फिर क्या कारण रहा हुआ कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया? अब वो तो केस चल रहा है, अभी कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। अब वो ईश्वर की कृपा हम पे और जनता का आशीर्वाद है, तो जनता का आशीर्वाद जहाँ वो लोग भी बेचारे जानते कि हम इस मामले में नहीं है, तो उसमें मुझे अपने सर्वोच्च न्यायालय और लोअर कोर्ट पर सब पे भरोसा है कि वो जानते हैं कि हम लोग का कोई लेना देना ही नहीं इस प्रकरण से। पर झूठे आरोप है, 100% झूठे। क्या लगता है क्या इसमें फैसला हो सकता है? फैसला तो जनता की दुआएं, जनता का आशीर्वाद और हमको हिंदुस्तान की
न्यायालयीन प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, तो इसलिए वो आज नहीं तो कल हम बरी होंगे उसमें। जब अपने ही नेताओं के खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं कि भले उनकी कार्यप्रणाली खराब रही हो, तो पार्टी द्वारा कभी नहीं कहा जाता कि भैया ये ठीक नहीं है, ये संस्कारित पार्टी है, इस तरह का बयान और इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे, या ऐसी कोई चेतावनी या ऐसा कुछ? मैंने अपने नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी की नहीं। मेरी संगठन के बारे में मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का, आपके पूर्व विधायक वो थे जिनको आपने मन से बोला था? वो मेरा दर्द था। अच्छा। मेरा व्यक्तिगत दर्द था। हाँ। वो मेरा व्यक्तिगत दर्द था। मैं आपके लिए खूब लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों से बुराई ले रहा हूँ, लोगों से कुछ कर रहा हूँ, और भाई थोड़ा खंजर घोंप दे वो। कोई नाखून भी तो कटाने की, हम गर्दन कटाने को तैयार है और सामने वाला नाखून भी नहीं कटाने को तैयार है। ऐसा थोड़ी बर्दाश्त होता है। तो आपका व्यक्तिगत दर्द वो छलक उठा जनता को आपने जब देखा? मैंने व्यक्तिगत है, मेरी कोई पार्टी से इसका कोई वो नहीं है ना, दूर दूर तक नाता कोई। मैंने तो देखा है और मेरे पास 50 प्रूफ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे जनता ने अभी पट्टन ब्लॉक में मेरा जिला पंचायत के चुनाव में हमारा प्रत्याशी लड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसके खिलाफ उनने प्रत्याशी लड़ाया और हमारा प्रत्याशी जीत के आया, उर्मिला गावाड़े जी, और उनके कैंडिडेट को 3-4 हज़ार वोट मिले। अगर वो एमएलए 10 साल के थे तो उनको नहीं लड़ पाना था, और तीसरे चौथे नंबर उनका प्रत्याशी रहा। जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति उर्मिला गावाड़े अभी जीती वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने और हमारे सभी संगठन ने उनको जिताया वहां पर। उनका कैंडिडेट हार चुका वहां। इस बार यहाँ मुल्तई की बात करें, कई सारे दावेदार आपके भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक रहे, भैया इस बार मैं लड़ूंगा, कुछ पूर्व हैं, कुछ नया तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती रहेगी मनाने को उनको, भैया नहीं तो भीतर घात हो जाता है और जिसका फायदा पूरा कांग्रेस को जाता है। तो कैसे मनाएंगे उसको, संगठन कैसे उनको? भाई जनता का निर्णय सर्वमान्य रहता है, दावेदार तो कोई भी कर सकता है। अब मुझे यही नहीं मालूम कि वोट कितने रहते, और मैंने बताया नहीं आप कि मैं जब जनपद अध्यक्ष बना था तो निर्विरोध बन गया था। मुझे नहीं मालूम था, एक बार 2003 में मुझे टिकट मिली थी तो मुझे नहीं समझता था कि वोट क्या होता है। ऐसे कई दावेदार पैदा हो सकते हैं। दावेदारों को मैं क्यों, उनका सबका अधिकार है। 2,40,000 मतदाता है मुल्ताई में, तो सबका अधिकार है कि मेरे को पार्टी टिकट दे दे। सबकी इच्छा होती है एमएलए बन जाऊं, पर उसकी कार्यशैली भी होनी चाहिए, उसका वर्क भी होना चाहिए। उसने जनता के बीच में, अगर आप अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा काटोगे, गेहूं अच्छा लगाए तो अच्छी क्वालिटी का आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब कोई बोए नहीं और चाहे कि मैं आके पार्टी के नाम से काट दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपको क्या लगता है कि मुल्तई में और क्या होना चाहिए था कि और मुल्तई का नाम प्रदेश में हो, देश में हो, ऐसा कुछ क्या व्यवस्था मतलब यहाँ होनी चाहिए? आज मुल्ताई के लिए एक जैसे उज्जैन, बाबा विश्वनाथ नगरी जो बन चुकी है, उज्जैन में जैसे उसका बना, वैसे ही मुल्ताई में भी ताप्ती कॉरिडोर बनने वाला है। इससे मुल्ताई का, शहर का, व्यापारियों का, गांव का विकास होगा। अब उसमें 1% किसी को हानि होगी, किसी को नुकसान भी हो सकता है, पर 99% क्षेत्र का भला होगा ताप्ती जी की कृपा से, क्योंकि यहाँ से लेकर गुजरात तक ताप्ती में नौनिहाल है लोग, और ताप्ती जी की यहाँ भी भरपूर कृपा है, सब खुश है। पर यहाँ रोजगार के साधन का बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी कि यहाँ के लोग बाहर न जाए। यहाँ कुछ न कुछ, अब तो पानी हो चुका है, हर फैक्ट्री और हर चीज़ खोलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूँ कुछ न कुछ डेवलपमेंट में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुलें, मुल्ताई के 2-4 हज़ार हमारे बेरोजगार लोग रोजगार पे लगें और हमारे क्षेत्र का विकास हुए। मेरी भी सोच है, विकास के साथ में कोई विरोधी भी कराए तो उसके साथ खड़ा हूँ, पर मुल्ताई के जो बेचारे हमारे बेरोजगार भाई हैं उनका विकास होना चाहिए, और वो फैक्ट्री और बिना उसके डेवलप नहीं है। ये तो हमारा खेतिहर क्षेत्र है पूरा, यहाँ दूध के इससे मुल्ताई में किसान लोग भी सुखी है, पानी के इससे सुखी है। नहीं तो कई क्षेत्र थे जो ड्राई था पहले, आज बहुत डेवलपमेंट है मुल्ताई में, और वो पानी के कारण। जिला बनाने का यहाँ मुद्दा बहुत लंबे समय से उठता है। आपको क्या लगता है कि जिला बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, या फिर कब तक बन जाएगा? कब तक बन जाएगा मैं तो नहीं कह पाऊंगा आपको। मुल्ताई की पॉपुलेशन है अभी मेरे ख्याल से 40,000, और जिला बनने से ये होगा कि
कुछ ऐसे स्थान इससे जुड़ना चाहिए जहाँ फैक्ट्री हो, कुछ हो। सारणी जुड़ेगा तो थोड़ा डेवलपमेंट होगा, यहाँ अर्निंग के स्रोत बढ़ेंगे। यहाँ ना खनिज है ना कुछ भी नहीं है इस टाइप का, यहाँ तो खेती वाला क्षेत्र है। जिला मैं आज से 14 साल पहले जिला योजना समिति की बैठक में सबसे पहला व्यक्ति था जो मैंने प्रस्ताव करके जिला पंचायत और जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, जब मैंने अपनी ओर से भेजा दिए, जनपद का प्रस्ताव भेजा दिया, जहाँ तक मुझसे बनेगा। मैंने सीएम साहब से भी इस संबंध में चर्चा की कि भाई साहब जिला बना दूं, पर अब ताप्ती कॉरिडोर बनेगा, ताप्ती का डेवलपमेंट होगा तो भविष्य में जिला भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग, तो उनकी संख्या अगर आज 5,000 है तो 50,000 हो जाएगी, जिससे जिला जब बनना चाहिए। क्या माहौल है प्रदेश में, आपको क्या लगता है सरकार इस बार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। शिवराज जी के काम बोलते हैं, हजारों करोड़ की आज गरीबों की जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों के नेता है, गरीबों के नेता है। और आज लाडली बहना जैसा योजना जो आपके सामने जून से लोगों के खाते में पैसे डल जाएंगे, ये इतना बड़ा वो है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इससे कम से कम मान लीजिए, ये मेरे को लगता है जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जैसे मध्य प्रदेश में लागू हुई थी, वैसी ऐसा लगता है मुझे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना चालू हुई है, ये पूरे देश में भी लागू हो सकती है। इसका कहीं ना कहीं 40% फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। कमलनाथ सरकार भी तो 1,500 रुपये महिलाओं को और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का दावा कर रही है। अब कमलनाथ जी की सरकार को 15 महीने में लोगों ने देख लिया। उनने जितनी घोषणा की थी, उनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता, उनके कांग्रेस के अध्यक्ष, उनने भी घोषणा की थी कि कर्जा माफ, और दूसरी बात बेरोजगारों को भत्ता। एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला है। 15 महीने बहुत होते काम करने के लिए व्यक्ति के लिए। पर आपने भी अच्छे से देखा है कि शिवराज जी ने ही काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, और अंतिम व्यक्ति की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के ही बस के बात में, और वो शिवराज जी। चेहरा कौन होगा, मोदी या शिवराज? ये तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ छोटा सा छोटा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का, और ये तो दोनों नेता हमारे सर्वोपरि हमारे लिए तो मोदी जी भी है, और मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी है ही, गरीबों के, पिछड़ों के, सबके नेता है ही, सभी के नेता है वो किसी एक उसके नहीं है, पर शिवराज जी होना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए तो। हाँ, क्या है, कभी जैसे महंगाई का मसला रहा हो, बेरोजगारी को रहा हो, और तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं कुछ नियमितीकरण को लेकर, और तो ऐसे में लग रहा है कि जो दूसरे राज्यों में पैटर्न में चुनाव हो रहे हैं कि भैया शिवराज नहीं मोदी के चेहरे पे हो रहे हैं, तो हमको लगता है इस बार मोदी चेहरे पे चुनाव होगा। मोदी जी तो दुनिया के लोकप्रिय नेता है, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता है। भारत विश्व गुरु जब भी बनेगा जब मोदी जी जैसे लोग रहेंगे आगे 10 साल। भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे है, और मोदी जी के कारण आज हिंदुस्तान का नाम अच्छे इसमें लिया जाता है, तो सिर्फ मोदी जी के कारण है। और विश्व गुरु बनना चाहिए भारत, ये मेरा अपना भी सपना है और आम जनता का भी सपना है। राम राज की स्थापना इसलिए होनी चाहिए, मेरा जो व्यक्तिगत राय है, इसे राजनीतिक मत समझना, जो 500 बरस में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 साल में करके बताया। जो 75 बरस, 60-70 बरस, 60-65 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 2 साल में करके बताया। ऐसे काम जैसे आप लोग देखते हैं कि 65 साल भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे कई लोग शहीद हो गए, कई 92 में हमारे हिंदू भाई मर गए, और वो भी मोदी जी ने। राम राज्य की स्थापना जब हो रही है तो ईश्वरी कृपा है समझ लो, और भोलेनाथ जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी कृपा हमारे मोदी जी पे है। हर राम राज्य की स्थापना इसलिए कि 2024 में से ही मंदिर का अपना लोकार्पण होना ही है। विपक्ष ये भी आरोप लगाती हुई है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई कार्ड नहीं है, और उसके आधार पर चल रहा है जब तक चले। मुद्दा किस बात का बोल रहे हैं? अगर आप देख लो कांग्रेस के 50 बरस और मोदी के 9 बरस, तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आपको भी देख लेना। पहले रोडों की हालत क्या थी, किसानों के लिए सिंचाई की क्या योजनाएं थी, रोड देख लो आप, बिजली देख लो आप, पानी देख लो। 2003 के पहले बिजली की क्या स्थिति थी,
रोड की क्या स्थिति थी आप देख लो। डेवलपमेंट के मामले में 10 गुना आदमी प्रोग्रेस कर चुका है व्यक्ति। और जो जमीन की कीमत 2000 थी आज वो 1 लाख रुपए एकड़ हो गई। तो महंगाई तो उस एवरेज में बढ़ रही, पर उतनी महंगाई नहीं बढ़ी। जो हमारी जमीन 5 लाख रुपए एकड़ की थी आज वो 25 लाख रुपए एकड़ है, 50 लाख रुपए एकड़ है। उस हिसाब से महंगाई कहाँ बढ़ी? मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में उतनी हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी, मैं नहीं मानता। बजरंग दल को मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी चली, कांग्रेस करीब बैन किया जाए, आतंकी संगठनों से उसकी तुलना की जा रही है, इस पे आपके क्या कहेंगे? बजरंग दल तो एक हिंदुओं का संगठन है, इसको बैन करने की तो फिर तो सबसे पहले सिमी और कांग्रेस के राज में 50 साल चले उनको बैन करना था। नहीं तो इतना जो आतंकवाद और ये सब कांग्रेस के इससे तो आया ना हिंदुस्तान के अंदर। बजरंग दल कोई आतंकवादी थोड़ी है, ये तो समाज के, हिंदू सेना के लोग हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समाज के जनहित के मुद्दों पे गौ माता के लिए लड़ते हैं और हिंदुओं के लिए लड़ते हैं। कोई गलत नहीं इसको बैन करना, ये तो हमारी नहीं, किसी की नहीं, दुनिया में किसी की औकात नहीं किसी दल को बैन कर दे। कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सिमी के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला कि उसको बैन करना चाहिए, लश्कर तैयबा के लिए कभी नहीं कहा कि इसको बैन करना चाहिए। ये बजरंग दल हमारे देश की सेना है, इसके लिए क्यों बोल रहे हैं? 2 सवाल करेंगे, इसके इस बातचीत को विराम देंगे। क्या राजा पवार इस बार विधानसभा में उतरने वाले हैं और मित्र के खिलाफ क्या चुनाव लड़ेंगे? राजा पवार तो जनता का सेवक है। मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूं कि बैतूल जिले में सबकी सब जीते भाजपा की झोली में है। मैं इसलिए पूरे जिले में काम करता हूं। पार्टी ने आपको टिकट दिया तो क्या मैदान में उतरेंगे आप? देखिए भैया, ये तो मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, अब वो ईश्वर जाने किसका, पर मेरा काम है जनता की सेवा करना। मेरा ये है, मैं टिकट विकेट मांग नहीं रहा हूँ अपनी तरफ से। पार्टी मान लीजिए दे दिया आपको, मैं टिकट मांग ही नहीं रहा हूँ। ये जितने दावेदार है नए नए आ रहे हैं, भी कई लोग नाम बेचारे जो पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है वो भी टिकट मांग रहे, तो उन सबका अधिकार है। मैंने बोला 2.5 लाख लोगों को अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग ले। मान लीजिए अगर टिकट आपको मिलता है, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो आप मुलतई के लिए सबसे पहले ऐसा कौन सा विषय रहेगा जिसको प्राथमिकता में लेकर उसको ठीक करना आप चाहेंगे? अब मेरा तो पहले बात बेरोजगारी खत्म करना है। मैं तो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांगा हमने, हमारी पार्टी ने वो दिया उन्हें। और अब अगली बार विजन ये रहेगा जब भी सीएम साहब आए कि भाई साहब कुछ फैक्ट्री दे दो, कोई भी यहाँ फैक्ट्री हो जाए, कोई बन जाए डेवलपमेंट, जिससे 1000-2-4 हजार लोग रोजगार पे लगे। ये मेरा मतलब एम ही है, टारगेट भी है, दिल से अंतरात्मा से है कि लोग रोजगार पे लगे मुलताई में। और मुलताई का, नगर का, क्षेत्र का, गांव का विकास जब भी संभव है जब तक यहाँ फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी। खुलना चाहिए। तो ये आपने सुना कि राजा पवार थे जिन्होंने टिकट को लेकर सवाल पे हालांकि खुलकर खिलकर कुछ नहीं बोला इन्होंने कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि यदि हमें भारतीय जनता पार्टी से मौका मिलता है, यदि मैं जीत कर आता हूं, तो सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो रोजगार का, जिसमें हम सबसे पहले काम करेंगे। फिलहाल हालांकि इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार अपना सर का ताज किसके सर पे पहनाती है और कौन मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बनता है। इस खास बातचीत को यहीं हम विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो अभी मुलतई का कितना विकास हुआ है? मैं जब से जनपद पंचायती राज में आया हूँ तो मैंने मेरे क्षेत्र में तो बेहद काम करा है। जैसी बात से जो मानेगा उसको मनाने का ईश्वर की कृपा है मेरे पे। कोई जो प्यार से नहीं मानेगा उसको मैं दूसरी भाषा समझाता हूँ। आपके और जो यहाँ से वर्तमान विधायक कांग्रेस के सुखदेव पासवान, मित्रता की आपकी चर्चा होती, बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में खाना पीना घूमना ऐसे भी रहे। राजनीति में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। मेरा मतभेद है उनसे, मनभेद थोड़ी है। जिन देशमुख की आप बात कर रहे हैं, मन से उनको आप लेकर एक बार आप टिप्पणी की थी, बिलाई का ऐसे कुछ बोला था, तो ऐसा अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसा क्यों, क्या ऐसा हुआ है? वो मेरा दर्द था, मेरा व्यक्तिगत दर्द था, वो मेरा व्यक्तिगत दर्द था। मैं आपके लिए
खूब लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों से बुराई ले रहा हूँ, लोगों से कुछ कर रहा हूँ, और भाई थोड़ा खंजर घोप दे वो। कोई नाखून भी तो कटाने की, हम गर्दन कटाने को तैयार है और सामने वाला नाखून भी नहीं कटाने को तैयार है। बजरंग दल को मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी चली, कांग्रेस करीब बैन किया जाए आतंकी संगठनों से उसकी तुलना। हमारी नहीं, किसी की नहीं, दुनिया में किसी की औकात नहीं किसी दल को बैन कर दे। यहाँ के जो युवा हैं वो दूसरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पा रहा। मेरा भी दर्द है रोजगार का,